हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज इस वीडियो में हम अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट 3 को कवर करने वाले हैं। और इससे पहले वाली यूनिट्स मैंने कवर करा दी हैं आपकी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको विजिट करो, उसे देखिए और नेक्स्ट पार्ट में हम यूनिट 4 कवर करेंगे, ठीक है। तो आज आपका जो टारगेट होने वाला है इस वीडियो के लिए वो मैं रखने वाली हूँ 250 प्लस, ठीक है। लेट्स सी, मुझे पता है कि व्यूज़ तो जाने वाले हैं, तो क्या उसमें से अगर 1000 व्यूज़ भी जाता है तो क्या 1000 तो लाइक्स आप लोग करते नहीं हो, सिंपल है। तो एट लीस्ट जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, जो चाहते हैं कि मैं ग्रो करूं, मेरा चैनल ग्रो करे और हम सब एज अ टीम ग्रो करें, तो आप लोग इस टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो ये है वो ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो, जहाँ पे भी कर सकते हो। और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 3 के साथ, और मैं यूनिट 4 तभी बनाऊंगी, ये याद रखना, जब इसमें ये टारगेट पूरा हो जाएगा। सो प्लीज़ अगर आप चाह रहे हो कि वो बने तो आप इसको कवर करेंगे। सो आज यूनिट में जो टॉपिक होने वाला है, जिसके अराउंड हमारे सारे सब टॉपिक्स होंगे इस यूनिट के, वो है आपका रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन से पहले वाली यूनिट में ओरल कम्युनिकेशन, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें समझी थी। आज आ रहे हैं हम रिटन कम्युनिकेशन पे कि क्या है इसकी मीनिंग, और इसके रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा टॉपिक आता है वो आता है बिजनेस लेटर और रिपोर्ट राइटिंग, और इसमें सबसे ज़्यादा आप कंफ्यूज रहते हैं। तो पूरा फॉर्मेट, लेआउट सब डिस्कस करने वाले हैं। सो एंड तक आप इसको देखेंगे, राइट। सो स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, क्या होता है रिटन कम्युनिकेशन? आपको पता है, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट दैट टेक प्लेस बिटवीन टू पार्टीज, राइट। ये क्लियर है आपको? तो रिटन कम्युनिकेशन क्या है? जब आप एक दूसरे से अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो इन रिटन फॉर्म, ठीक है, रिपोर्ट्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, मेमो के थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू, वो क्या होगा? आपका रिटन कम्युनिकेशन होगा। मतलब लिख के आप कर रहे हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, आप लिख के दूसरे तक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं। सिंपल है। तो मीन्स क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेज और इन्फॉर्मेशन, चाहे आइडिया है, चाहे इन्फॉर्मेशन है, या कोई भी मैसेज है, जब आप उसको क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। आपने उनको दिया, उन्होंने आपको फीडबैक दिया, क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है रिटन फॉर्म में। ये आपका कीवर्ड है यहाँ पे कि रिटन फॉर्म में होगा, ठीक। कैसे हो सकता है? लेटर्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, रिपोर्ट, नोटिस। क्या जो ईमेल भेजते हो आप ओरल भेजते हो ईमेल? नहीं ना, रिटन भेजते हो ना, लिख के कुछ टाइप करके देते हो ना, तो वो क्या है? रिटन फॉर्म, ठीक है। ये ज़्यादा फॉर्मल होता है, परमानेंट होता है और रिलायबल होता है एज कंपेयर टू ओरल कम्युनिकेशन। अगर हम इसको ओरल कम्युनिकेशन से कंपेयर करें, जिसमें आप बोल के अपने थॉट्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, तो रिटन कम्युनिकेशन की अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले आएगा कि ये आपका परमानेंट है। वाई परमानेंट? ईमेल आपको आया है तो आप उसको आपके पास रखा होगा ना, स्टोर होगा ना आपके इनबॉक्स में, या आपने किसी को लेटर दिया है तो लेटर उसके पास होगा ना, वो रिकॉर्ड के तौर पे उसको आगे भी रख सकता है। बात आपने कह दी तो क्या ही रखेगा? मैंने आपसे कम्युनिकेट किया सामने सामने, आप क्या उसको अभी लॉकर में स्टोर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो क्या है? ये परमानेंट है, फॉर्मल है। जब आपको कोई लेटर लिख के आता, लिखित होता, तो लोग उसको सीरियसली लेते हैं, ठीक। तो फॉर्मेलिटी के साथ हम लिखते हैं, ये याद रखना। और रिलायबल है, भरोसेमंद है। बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे, कहीं कहीं बातों पे लोग ज़्यादा यकीन नहीं करते, बट अगर वो चीज़ लिख के आ जाती है तो लोगों को हो जाता है कि मतलब अब ये अप्लाई होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। तो सिंपल वर्ड में कहें, व्हेन वी कम्युनिकेट यूजिंग रिटन वर्ड इंस्टेड ऑफ स्पोकन वर्ड, इट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। वेरी इजी। लाइक ईमेल सेंड करना एम्प्लॉयज को ताकि उन्हें नई ऑफिस टाइमिंग के बारे में बताना, तो ये क्या है? रिटन कम्युनिकेशन है। आप ईमेल भेज रहे हैं रिटन फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिक्स क्लियर कर लेना, उसके बाद ही सब समझ में आने वाला है। एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले तो परमानेंट रिकॉर्ड है, मैंने बताया भी क्यों है परमानेंट रिकॉर्ड। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, आपके पास ये सेव रहेगा। जब भी फ्यूचर में आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी, आप उसको खोल के एक बार देख सकते हो कि अच्छा नोटिस आई थी तो इसमें क्या था, एक बार हम ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक। क्लैरिटी एंड प्रेसिशन मीन्स सिंस मैसेज आर रिटन आफ्टर थिंकिंग दे आर मोर क्लियर। जब आप कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो आप सोच के फिर उसको ड्राफ्ट करते हैं,
तो जब आपने उस सोच विचार के कुछ लिखा है तो वो क्या होगा, ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा प्रिसाइज होगा, क्योंकि आपने बोल तो आप कुछ भी दे रहे हो, लेकिन आप लिखते समय थोड़ा सोचते हो कि आप लिख क्या रहे हैं, तो वो ज़्यादा क्लैरिटी और प्रेसिशन के साथ होता है। सुटेबल फॉर लॉन्ग मैसेज, कोई बहुत डिटेल में चीज़ें कहनी है तो कहोगे तो हो सकता है सामने वाला भूल जाए, बट लिख के उसको डिटेल में एक एक चीज़ आप अच्छे से डिस्क्राइब कर दे रहे हैं तो वो उसको रिटेन करके समझ लेगा। जब उसको लग रहा है कि यार ये पॉइंट नहीं आया तो वो सर्च करके फिर उसको समझ लेगा, क्योंकि उसके पास वो एज अ रिकॉर्ड है। ठीक, तो ये सुटेबल है लॉन्ग मैसेजेस के लिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हर इंसान को आप वैसा ही मैसेज ड्राफ्ट करके दे रहे हैं तो सबको एक ही जैसा चीज़ मिल रही है, सब एक जैसा ओपिनियन एंड कंक्लूजन फॉर्म कर पाएंगे। बातों में तो आप ओरल किसी से कुछ कह दिया, दूसरे से थोड़ा सा ट्विस्ट करके कह दिया तो उसने कुछ और तरीके से समझा, उसने कुछ और तरीके से समझा, बट यहाँ पे सेम मैसेज अगर आप सबको दे रहे हैं, ठीक, सब तक सेंड कर रहे हैं, सबको पहुँचा रहे हैं, तो वो क्या आपको इंफॉर्मेशन में देखने को मिलेगी, यूनिफॉर्मिटी, दैट इज कंसिस्टेंसी। ठीक है, एक जैसापन कहते हैं जिसे। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जब कोई चीज़ आपने लिख दी, पहली बात तो आप उसके लिए अकाउंटेबल हो गए कि आपने वो चीज़ उनको लिख के प्रोवाइड की है। कल को अगर वो कोई भी डाउट रेस करते हैं तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि भाई मैंने लिख के दिया है। ठीक है, दूसरा आप उसके लिए अकाउंटेबल भी हो जाओगे, जिम्मेदार भी होगे। Written record fixed responsibility because instruction are documented. If a manager issue written instruction, employees are accountable for following them. अगर अब मैंने आपको कुछ रिटर्न में लिख के दे दिया, ये रूल्स हैं, कल से लागू होंगी, कल से टाइमिंग 7 PM तक है, आपको इतने तक रुकना है, 8 AM आना है, सो वो मैंने लिख के दे दिया, अब ये फॉलो होगा। अब एम्प्लॉयज़ तक वो पहुंच गया, नाउ दे आर अकाउंटेबल कि उन्हें ये चीज़ ऐसे करनी पड़ेगी, अदरवाइज उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि वो रिटर्न में आ गया है। तो अकाउंटेबिलिटी डाल देता है सामने वाले के अंदर कि यार मेरे को ये रिसीव हुआ है रिटर्न फॉर्म में तो आई हैव टू फॉलो दैट, राइट। नेक्स्ट इज ईजी टू सर्कुलेट। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत ईजिली सर्कुलेट कर सकते हो। ईमेल भेजा, एक क्लिक में जिसको ऐड किया सब तक वो पहुंच गया। ठीक है, लेटर देना है, सबको भेज दिया PDF फॉर्म में, तो ईजिली शेयर हो सकता है। लीगल वैलिडिटी, रिटर्न कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। अगर मान लो आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, वो रिटर्न में ही होता है। क्यों कहते हैं रिटर्न में करो, क्योंकि अगर कल को कोई क्लैश होता है आपके बीच में तो आप कोर्ट में जाके एज अ एविडेंस वो शो कर सकते हो कि देखिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ये टर्म्स एंड कंडीशन थी। ठीक है, वो रिटर्न में मेरे पास क्या रहेगा, एक रिकॉर्ड रहेगा, एक प्रूफ रहेगा जो मैं आगे यूज कर सकती हूँ। एम्प्लॉय ने टाइमिंग चेंज करी तो वो एक प्रूफ रहेगा मेरे पास कि एम्प्लॉय ने टाइमिंग चेंज करी थी, ये मेरे पास नोटिस आई थी इसलिए मैं इस टाइमिंग पे आ रही हूँ, तो वो एक एज अ प्रूफ भी काम कर जाएगा आपके लिए। लीगल वैलिडिटी है उसकी, ये क्या है, इसके फायदे हैं। नेक्स्ट आता है इसके नुकसान भी हैं। नुकसान क्या कहेंगे डिसएडवांटेज, मतलब रिटर्न में कोई चीज़ अगर आप लिख के दे रहे हो, पहली बात तो सोचोगे, समझोगे, ड्राफ्ट करोगे, फिर भेजोगे, है ना, टाइम लगेगा, फिर उधर से फीडबैक आने में वो कब पढ़ रहा है, फिर वो फीडबैक देगा पढ़ लिख के सोच समझ के, सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, नो डाउट टाइम कंज्यूमिंग है। लिखना, चेक करना कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर भेजना समय लेता है इन कंपैरिजन टू ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ड्राफ्टिंग, टाइपिंग एंड ऑफिस सर्कुलर टेक्स लॉन्गर देन गिविंग इंस्ट्रक्शन वर्बली मैंने बता दिया 7 PM पे आना, बट उसको ड्राफ्ट करना, उसको रीचेक करना कि सही से हुआ नहीं हुआ, उसको भेजना, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट इज कॉस्टली होता है। कुछ केसेस में अगर हम बात करें, उसको प्रिपेयर करना, उसको प्रिंट करना डॉक्यूमेंट को, उसको सर्कुलेट करना, कॉस्ट आएगी आपकी। ईमेल तो चलो फ्री, आपने 1 क्लिक में भेज दिया, उसमें कॉस्ट नहीं है, बट हाँ अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में किसी को भेज रहे हो तो उसको प्रिंट करवाने की फिर वो रिटर्न में क्या होगी, कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। डिलेड फीडबैक डिले हो जाएगा। ओरल कम्युनिकेशन में आपके सामने आपको तुरंत रिस्पॉन्स दे देगा या कॉल पे तुरंत देगा रिस्पॉन्स, बट यहाँ पे क्या है, फीडबैक तुरंत नहीं मिलेगा, जब तक उसके पास आएगा वो रीड करेगा, समय लेगा एंड देन वो रिप्लाई करेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ पर्सनल टच। रिटन कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है और लैक ऑफ इमोशन एक्सप्रेशन एंड टोन ऑफ वॉइस, मतलब जो वॉइस की आपकी टोन होगी वो बड़ी फॉर्मेलिटी के साथ लिखोगे। दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द एम्प्लॉइज दैट द टाइमिंग हैज़ बीन चेंज एंड यू हैव टू कम अर्ली एंड द टाइमिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन विल बी दिस एंड दैट। तो बहुत ही फॉर्मल तरीके से, नहीं कि भाई सुनो हम लोग टाइमिंग चेंज कर रहे हैं, थोड़ी दिक्कत आ रही है, ओरली हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट रिटर्न में बहुत ही फॉर्मेलिटी के साथ बिना इमोशंस को दिखाए हमें कम्युनिकेट करना होता है, तो एक पर्सनल टच जो होता है वो मिसिंग रहता है। रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन,
अगर आपकी लैंग्वेज सिंपल नहीं है, रिटर्न आपने कम्युनिकेशन जो भी भेजा, लेटर वगैरह, मान लो लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लेक्स यूज़ कर लिया आपने, सामने वाला उसको समझ नहीं पाएगा कि आपने उसको क्या लिख के दिया है, वो थोड़ा कंफ्यूज रहेगा। और अगर कंफ्यूज रहेगा भी तो आप इमीडिएटली सामने तो हो नहीं कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो गलत उसको समझ जाए और उस हिसाब से वो आपको फीडबैक दे दे। ठीक है, एक बार डॉक्यूमेंट आपने भेज दिया, उसको आप इजीली ना चेंज कर सकते हो ना करेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज जो चली गई, समझ में जो आ रहा है वो समझेगा, नहीं आएगा तो भी आप अब कुछ नहीं कर सकते हो, आप बदल नहीं सकते हो। वहाँ पे तो ओरल कम्युनिकेशन में आप अपनी टोन बदल सकते हो, आप अपनी एरर्स चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज बिजनेस लेटर। अब आते हैं हम रिटन कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप हैं जिससे क्वेश्चन बनता है, और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है इसमें जिससे क्वेश्चन पेपर में लिखा ही है, आना ही आना है, तो उसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें अच्छे से समझना, बहुत ईजी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बिजनेस लेटर से। बहुत लोगों को लगता है कि बिजनेस लेटर आ गया तो पेपर में क्या ही लिख के आएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसा है ही नहीं इसमें जो समझ में नहीं आ रहा है आपको। बिजनेस लेटर क्या होता है, जब आप 10th 11th 12th में थे तो लेटर तो लिखवाते थे ना इंग्लिश में, वही होता है लेटर। लेटर मतलब क्या, एक रिटन मैसेज है, रिटन कम्युनिकेशन का ही फॉर्म है। फॉर्मल तरीके से लिखोगे इसको, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉर्मल लैंग्वेज में, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के तुमने लिख दिया, नहीं, फॉर्मेलिटी के साथ रिटन फॉर्म में आप अपने मैसेज को क्या करते हो, यहाँ पे एक्सचेंज करते हो, दो पार्टीज के बीच में वो एक्सचेंज होता है। हो सकता है आप इंडिविजुअल के लिए लेटर लिख रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लाइक मान लो मेरा बिजनेस है, ठीक, हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, मेरा बिजनेस है, मुझे सामने वाले जो मेरा जिससे मैं गुड्स खरीदती हूँ उसको मुझे ऑर्डर देना है, ऑर्डर प्लेस करना है मैन्युफैक्चरर को, तो मैंने उसको लेटर लिखा, फॉर्मल तरीके से लिखूंगी। ठीक है, कैसे कि टू द दिस कंपनी, और पूरा फॉर्मेट फॉलो करके फॉर्मेट देखेंगे, डेट ये है, मैसेज किस रिगार्डिंग है, ऑर्डर करना है, ये वैल्यू ऑफ गुड, फिर मैं पूरा लिखूंगी कि मैं ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ या इंक्वायरी करना चाहती हूँ कि मुझे ये ऑर्डर चाहिए और ये इस तरीके की क्वांटिटी है, कि आपके पास अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है मुझे कंफर्म करें, ये इस तरीके से आप ड्राफ्ट करते हो। तो फॉर्मल टोन होगी, फॉर्मल तरीके से एक्सचेंज हो रहा होगा। ठीक, बिजनेस लेटर है तो बिजनेस पर्पज से ही लिखे जाते हैं। तो रिटर्न तो क्या है लिखेंगे, फॉर्मल रिटर्न मैसेज है। कैसा मैसेज है, फॉर्मल तरीके से लिखा हुआ रिटर्न मैसेज। तो फॉर्मल रिटर्न मैसेज जो एक्सचेंज होता है बिटवीन टू पार्टीज, वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, फॉर बिजनेस रिलेटेड पर्पस। किसके लिए पर्पस के लिए, बिजनेस से रिलेटेड पर्पस के लिए। इट इज यूज फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन सच एज इंक्वायरी करनी है, मान लो आपको कोई प्रोडक्ट खरीदवाना है, अपने मान लो बिजनेस में एसी वगैरह लगवा रहे हैं तो उसके बारे में इंक्वायरी करनी है कि कैसे कैसे अवेलेबल है, कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल है, उसके लिए लिखा आपने लेटर मैन्युफैक्चरर को, ऑर्डर देने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, या एप्लीकेशन या नोटिस, ये सब क्या है, बिजनेस लेटर की फॉर्म है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो बिजनेस लेटर एक फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल तरीके से लिखा गया है। तो एक फॉर्मल लेटर होता है जो रिटन होता है प्रोफेशनल स्टाइल, प्रोफेशनल टोन में, फॉर बिजनेस रिलेटेड पर्पस। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कंपनी लेटर लिखती है इंक्वायरी के लिए टू द सप्लायर अबाउट प्रोडक्ट प्राइस, ये प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के क्या प्राइसेस को इंक्वायरी करनी है मुझे, ये क्या आपके प्रोडक्ट के प्राइस, उसके लिए मैंने क्या लिखा, लेटर लिखा। रिटन मैसेज ड्राफ्ट के फॉर्मल वे, वो क्या है, मेरा बिजनेस लेटर है। ठीक, बिजनेस के पर्पस के लिए लिखा गया लेटर। ओके, नेक्स्ट आता है कि क्या फीचर्स है इसकी, क्या खूबियाँ हैं इसकी, क्या क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स हम बोल सकते हैं कि क्या है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो पहला है फॉर्मल एंड प्रोफेशनल। हमने बोला भी है बार बार कि बिजनेस लेटर फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, एक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ये लेटर हम लिखते हैं, और हमेशा हम प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेंड गुड फास्ट, वी राइट काइंडली डिस्पैच द गुड एट द अर्लीस्ट। हम ये नहीं बोलेंगे सेंड द गुड फास्ट, इनफॉर्मल हो गया कि दोस्त थोड़ी ना है आपके वो कंपनी, आप बड़ी फॉर्मेलिटी की तरह पोलाइटली उसको फॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे कि काइंडली डिस्पैच द गुड्स एट द अर्लीस्ट। क्लियर एंड कंसाइज, कहानी नहीं लिखनी है आपको, टू द पॉइंट लिखिए। आपने किस बारे में इंक्वायरी करनी है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में टू द पॉइंट। कंप्लेन करनी है तो टू द पॉइंट कहिए आपको क्या कंप्लेन है। ठीक है, कहानी मत लिखिए कि मैंने जैसे आप मुझे कंप्लेन है कि आपका जो एसी मैंने मंगाया वो चल नहीं रहा है, ठीक है, ये कंप्लेन है मेरी। अब मैं कहानी लिखूँ, मुझे तो बहुत दिनों से एसी की ज़रूरत थी और मैं यार ढूंढ रहा था कोई अच्छा मिल जाए, फिर मैं तुमको देख लिया, मैं तुमसे ऑर्डर कर लिया और तुम कैसा भेजे हो तो ख़राब है।
और बेकार चल रहा है यहाँ पे, तो बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा आपको गर्मी लग रही है। कहानी नहीं बतानी है आपको, ये तो बड़ा इनफॉर्मल भी हो गया। तो कहानी इनफॉर्मल भी नहीं होना है और दूसरा कहानी नहीं बतानी है आपको, टू द पॉइंट जो भी है वो कम्युनिकेट करना है, तो क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट इज वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट अभी हम देखेंगे, उसी फॉर्मेट पे आपको बनाना है जो कि बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होगा, प्रॉपर होगा, उसमें एड्रेस होगा, डेट होगा, सैल्यूटेशन होगा, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर होगा आपका, कि आप क्या कंक्लूड करके आपने भेजा है, आप उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पर्पस। ऑफ कोर्स बिजनेस लेटर किसी पर्पस के लिए लिख रहे हो, इंक्वायरी के लिए, कंप्लेन के लिए, ऑर्डर के लिए, फीडबैक के लिए, पर्पस के लिए लिखेंगे, ऐसे ही थोड़ी हम किसी के लिए कुछ भी लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिटर्न रिकॉर्ड है, हमने बात भी की, ये रिटर्न रिकॉर्ड है, परमानेंट डॉक्यूमेंट की तरह एक्ट करेगा। अगर रिटर्न प्रूफ हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे लिए रहेगा, है ना, क्योंकि जैसे सप्लाई ने बोला कि आपका तो कोई ऑर्डर आया ही नहीं, आपने तो कुछ हमसे मंगाया ही नहीं, तो हमारे पास प्रूफ रहेगा कि ये देखिए आपसे हमने ये ऑर्डर किया था, ये आपके यहाँ से ही आया है और ये डिफेक्ट के साथ है, तो वहाँ पे हमारे पास एज अ प्रूफ रहेगा। अदरवाइज ओरली हमने कम्युनिकेट कर लिया तो क्या ही प्रूफ है हमारे पास, या उनको भी अगर चाहिए तो उनके पास भी क्या प्रूफ रहेगा। सिंपल एंड पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी है, वर्ड्स जो भी हो आपकी इजी टू अंडरस्टैंड हो और टोन आपकी रिस्पेक्टफुल हो। आप ऑर्डर उस तरीके से मत दीजिए जैसे कोई आपका फ्रेंड हो आप उससे कह रहे हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल तरीके से पोलाइटली अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे। एक्यूरेसी मीन्स जो भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, नेम्स हैं, एड्रेस है, वो आप सही लिखेंगे, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ये लगेगा ना कि फेक लेटर आया है, ABC कंपनी की जगह आपने नाम ही कंपनी का गलत लिख दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो यही सोचेंगे कि कंपनी तो खुद का नाम या स्पेलिंग तो गलत लिखेगी नहीं, या एड्रेस गलत लिखेगी नहीं, तो ये फेक होगा, तो वो वैलिड ही नहीं कंसिडर करेगी। तो इस तरीके की ब्लंडर आपको नहीं करने हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है, बिजनेस लेटर समझ लिया, क्या फीचर्स है समझ लिए, और अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज आती है तो जो एडवांटेज डिसएडवांटेज रिटन कम्युनिकेशन की वही लिख देना, क्योंकि ये रिटन कम्युनिकेशन का ही टाइप है। ठीक, कॉस्ट लगेगी, टाइम कंज्यूमिंग है, ड्राफ्ट करने में समय लगेगा, ठीक है, और लैक ऑफ पर्सनल टच, ये सब इसमें भी आपका रहेगा, तो उस तरीके से इसको भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टाइप्स, और टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है। तो टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कितने तरीके के, जो मैंने कहा ना कि पर्पस के लिए लिखते हैं, पर्पस कंप्लेन करने का हो सकता है, इंक्वायरी करने का हो सकता है, ऑर्डर देने का हो सकता है, फीडबैक देने का हो सकता है, फीडबैक लेने का हो सकता है, तो जो भी पर्पस के लिए लेटर लिखा जाएगा वही उसका टाइप हो जाएगा, इसमें इतना आपको सोचना ही नहीं है। मीन्स लेटर ऑफ इंक्वायरी पहला टाइप है, मतलब वो लेटर जो इंक्वायरी करने के लिए लिखा जाए वो होता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। मीन्स द लेटर विच इज रिटन टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, सर्विस एंड टर्म्स। हमें प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, इसलिए हमने क्या किया, लेटर लिखा है सप्लायर को। तो वो जो लेटर है जो आपने इंक्वायरी के लिए लिखा है वो होगा लेटर ऑफ इंक्वायरी। अ रिटेलर राइट्स टू अ मैन्युफैक्चरर आस्किंग अबाउट द प्राइस लिस्ट ऑफ न्यू स्मार्टफोन, उसको स्मार्टफोन चाहिए रिटेलर्स को, तो उसने सप्लायर को लेटर लिखा है इस इंक्वायरी के लिए कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए कि जो भी आपके पास नए स्मार्टफोन आए हैं उनकी प्राइस लिस्ट क्या है, राइट। ऑर्डर लेटर, ऑर्डर लेटर क्या होता है, रिटन टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब आपको किसी सप्लायर को आपने लेटर लिखा ताकि आप उसके पास क्या कर पाओ, ऑर्डर प्लेस कर पाओ कि आप मुझे इतने क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो प्रोवाइड करा देना, तो वो क्या है आपका ऑर्डर लेटर है। अब बुक सेलर राइट टू पब्लिशर ऑर्डरिंग 100 कॉपीज ऑफ टेक्स्ट बुक, उसको 100 कॉपी टेक्स्ट बुक की मंगवानी है, इसलिए उसने क्या किया, लेटर लिखा है, तो वो क्या होगा, ऑर्डर लेटर। नेक्स्ट इज कंप्लेन। कंप्लेन लेटर मीन्स ये लेटर जो है वो कस्टमर सेंड करता है टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग डिफेक्टिव गुड्स ऑफ पुअर सर्विसेज। जो भी आपने सर्विसेज दी उसको या गुड्स डिलीवर किए आपने वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे या उसमें कुछ डिफेक्ट है, जब उसकी कंप्लेन करने के लिए कस्टमर आपको लेटर लिखता है तो वो होता है आपका कंप्लेन लेटर। कस्टमर कंप्लेन अबाउट द रिसीविंग डैमेज फर्नीचर गुड, या आप भी लिख सकते हैं एज अ बिजनेस भी लिख सकता है, सप्लायर को भी या कस्टमर से उसको मिल सकता है, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बोले भी थे ना के बीच में होता है ये, टू पार्टीज के बीच में, तो कस्टमर आपको लिख सकता है, या आप भी जैसे किसी सप्लायर से लिया है तो आपको भी कंप्लेन करनी है कि आपने जो इसे डिलीवर किए वो क्वालिटी खराब थी या डिफेक्टिव निकले, तो वो लेटर जो लिखोगे, जो कंप्लेन करने के लिए लिखोगे वो क्या होगा, लेटर ऑफ कंप्लेन या कंप्लेन लेटर। ठीक है, तो 3 समझ में आए, इंक्वायरी का,
ऑर्डर लेटर एंड कंप्लेन लेटर। अभी एकदम से मैं सीक्वेंस बना दूंगी जिससे ये सीक्वेंस में तुम्हें याद भी हो जाएंगे कि कैसे मुझे इनको सबको याद रखना है, तो उसकी भी अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, पहले एक एक करके समझ लो। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर क्या होता है? अ रिप्लाई टू अ कंप्लेन लेटर। जब आप रिप्लाई में एक लेटर लिखते हो, किसके रिप्लाई में? जो कंप्लेन आपको मिली है वो क्या होता है? कंप्लेन। लेटर के रिप्लाई में किया गया लेटर क्या होता है? एडजस्टमेंट। मतलब आप एडजस्टमेंट कर रहे हो उस कंप्लेन के रिगार्डिंग, उसको कोई सोल्यूशन दे रहे हो, या तो प्रोडक्ट दोबारा रिप्लेस करोगे, पैसा रिफंड करोगे, जो भी कर रहे हो आप, उसके रिस्पॉन्स में, कंप्लेन के रिस्पॉन्स में जो लेटर लिखते हो वो होता है एडजस्टमेंट लेटर। यूजुअली अपोलोजाइज कर रहे हैं आप, माफी मांग रहे हैं, या सोल्यूशन दे रहे हैं कि आप ये कर लीजिए। द सेलर राइट बैक प्रॉमिस टू रिप्लेस द डिफेक्टिव गुड। आपने लेटर लिखा कि आप जो भी डिफेक्टिव गुड आपको मिला हम उसको क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने क्या किया? उस कंप्लेन का रिप्लाई किया, और रिप्लाई क्या किया? उसको एक एडजस्टमेंट दे दिया, आई एम एडजस्टिंग, कि हम ये आपके लिए कर देंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एडजस्टमेंट लेटर। नेक्स्ट इज सेल्स एंड प्रमोशनल लेटर, रिटन टू एडवर्टाइज और प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। वो लेटर जो लिखे जाते हैं ताकि आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर पाएं, उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सेल्स या प्रमोशनल लेटर। लाइक अ कंपनी सेंड्स अ लेटर प्रमोटिंग डिस्काउंट ऑन न्यू लैपटॉप्स। लाइक मैंने एज अ सप्लाई, मेरे पास नए लैपटॉप्स आए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जो भी रिटेलर्स हैं वो खरीद ले। तो मैंने क्या किया? रिटेलर्स के लिए, जो भी मेरे हैं रिटेलर्स, उनके लिए मैंने एक लेटर ड्राफ्ट किया जिसमें मैं उनको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि डिस्काउंट में ये नए लैपटॉप्स अवेलेबल है, आप सब लोग इसको खरीद सकते हैं। तो मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ? प्रमोशन कर रही हूँ अपने गुड्स का, कि आप इसको क्या करें? परचेस कर ले। तो वो लेटर जो प्रमोशन या सेल हो जाए इस पर्पस के लिए लिखे जाते हैं वो होते हैं आपके सेल्स और प्रमोशनल लेटर। ठीक है। नेक्स्ट इज सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर क्या होता है? सेंड टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम टू शेयर कॉमन इन्फॉर्मेशन। लाइक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सारे लोगों के साथ क्या करनी है? शेयर करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सर्कुलर लेटर्स बना सकते हैं। ठीक है, एक लेटर जिसमें हम वो कॉमन इन्फॉर्मेशन लिख दें जो हमें सबको सर्कुलेट करनी है, और एंड देन वी सेंड इट टू ऑल। सो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके सर्कुलर लेटर। अ कंपनी इशूज अ सर्कुलर टू ऑल एम्प्लॉयज अबाउट न्यू एचआर पॉलिसी, कि हमारी नई एचआर पॉलिसी आई है और ये मैं सारे एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इसलिए इस कॉमन मैसेज को मैं जब सब तक इन्फॉर्म कर दूँ, पहुँचा दूँ, ठीक है, उस लेटर के थ्रू, वो लेटर क्या होता है? वो होता है मेरा सर्कुलर लेटर। ठीक है, ओके। सर्कुलर लेटर चाहो तो स्किप भी कर दो, बट करने की ज़रूरत नहीं है, लिखाना। ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन लेटर मीन्स लेटर रिटन बाय एन इंडिविजुअल टू अप्लाई फॉर अ जॉब। एप्लीकेशन लाइक आपको जॉब एप्लीकेशन, आपको किसी जॉब में अप्लाई करना है, उसके लिए जो लेटर लिखते हो बिजनेस को, वो क्या होता है? वो होता है आपका एप्लीकेशन लेटर। या एडमिशन लेना है, या इंटर्नशिप, या लीव, इसको भी चाहो तो लिख के आना, वरना स्किप कर सकते हो। एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट लेटर क्या होता है? सेंड टू एक्सेप्ट ऑर्डर अपॉइंटमेंट्स और कन्फर्म रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये लिख के आना, ये बिजनेस से रिलेटेड है। जब आप एक्नॉलेज कर रहे हो किसी चीज़ को, मीन्स कन्फर्म कर रहे हो, लाइक मैंने कोई गुड्स मंगाए थे और मुझे मिल गए, तो मैं सप्लायर को क्या करूँगी? कंफर्मेशन लेटर दूंगी कि आई हैव रिसीव द गुड्स। ठीक है, तो वो लेटर जो आप भेजते हो कि आपको लेटर मिल गए हैं, एक्सेप्टेंस हो गई है, उसको कंफर्म करने के लिए वो होते हैं लाइक सेंड टू एक्सेप्ट ऑर्डर अपॉइंटमेंट्स और कंफर्म रिसिप्ट और डॉक्यूमेंट। अ सप्लायर राइट बैक एक्सेप्टिंग एन ऑर्डर प्लेस बाय अ कस्टमर। लाइक कस्टमर को जैसे सप्लायर भेज सकता है कि हमने आपका ऑर्डर रिसीव कर लिया है, उसके लिए जो उसने लेटर भेजा वो क्या होगा? वो होगा आपका एक्सेप्टेंस या एक्नॉलेजमेंट। या एज अ रिटेलर मैंने सप्लायर को मैसेज दिया, लेटर दिया कि मुझे आपका गुड्स रिसीव हो गया है जो मैंने आपसे प्लेस किए थे। तो जब हम एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ हमें वो चीज़ मिल गई है, तो वो होता है एक्सेप्टेंस लेटर। रेजिग्नेशन लेटर क्या होता है? जैसे बिजनेस में कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर रहा है तो वो एक लेटर दे के जाएगा बिफोर लीविंग द जॉब, तो वो लेटर जो होता है वो होता है रेजिग्नेशन लेटर। थैंक यू लेटर, लाइक रिटन टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। बहुत सारे आपने देखा होगा बिजनेस वगैरह, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो एक थैंक यू लेटर आपको भेजते हैं। ठीक है, तो वो ईमेल में भी भेज देते हैं, ऐसा नहीं कि लेटर चिट्ठी आएगी, ईमेल में भी भेज देते हैं कि थैंक यू फॉर परचेजिंग गुड फ्रॉम अस, आई होप आप लाइक करेंगे एंड प्लीज रेट अस। ये क्या होता है? ये होता है थैंक यू लेटर। ठीक है, कंपनी थैंक्स अ क्लाइंट फॉर अटेंडिंग इट्स प्रोडक्ट लॉन्च, उसके लिए कुछ उसने ड्राफ्ट करके दिया, आप आए, बहुत अच्छा लगा, दिस इज व्हाट, दिस इज थैंक यू लेटर। ठीक है, तो इतने टाइप्स याद रखना।
10 टाइप्स कवर कर लिए। और तरीका देखो क्या है, सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट मंगाना है तो क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे। तो कौन सा लेटर आ जाएगा, इंक्वायरी लेटर, याद करने के लिए इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी करने के बाद आप क्या करोगे, समझ में आया तो ऑर्डर प्लेस करोगे। तो ऑर्डर प्लेस करने का लेटर क्या होगा, ऑर्डर लेटर। हो सकता है ऑर्डर जो तुमको मिला उसमें तुम्हें कंप्लेन आ रही है, मतलब डिफेक्टिव मिला, फिर क्या करोगे, कंप्लेन लेटर। कंप्लेन करोगे तो कौन सा लेटर लिखोगे, कंप्लेन लेटर। इंक्वायरी की, ऑर्डर आया, ठीक है, तो ऑर्डर लेटर। इसमें एक चीज़ और कर लो, इंक्वायरी की, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर लेटर, ऑर्डर आया, उसकी एक्सेप्टेंस दे दी मैंने, एक्नॉलेज दे दिया कि हाँ मुझे रिसीव हो गया, तो एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट लेटर। उसके बाद मुझे जो ऑर्डर मिला उसमें मुझे लगा डिफेक्टिव है तो मैं क्या करूँगी, कंप्लेन लिखूंगी, तो कंप्लेन लेटर। ठीक, आप सप्लायर क्या करेगा, उसको एडजस्ट करेगा, सोल्यूशन देगा, तो क्या लेटर हमें भेजेगा, एडजस्टमेंट लेटर। ठीक है, उसके बाद मान लो फ्यूचर में वो चाहेगा हम उससे सेल्स परचेस करते ही रहें तो वो हमें देगा सेल्स प्रमोशनल लेटर। प्रमोशन बताएगा कि आप ये चीज़ परचेस करिए। ठीक, फिर अगर उसने हमें थैंक यू किया कि आपने परचेस किया, उसके लिए हमें लिखेगा थैंक यू लेटर। तो थोड़ा और सीक्वेंस बना लो, किसी हमें पहले सेल्स प्रमोशन का लेटर आया तो हमने दिखा रहे गुड्स हैं, फिर हमने इंक्वायरी कर ली कि हमें प्रोडक्ट खरीदना, आप बताइए प्राइस क्या है, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर में हमें कंप्लेन आई तो हमने कंप्लेन लेटर किया, फिर उसने एडजस्टमेंट दिया, सोल्यूशन दिया तो एडजस्टमेंट लेटर, एंड देन हमने उसको थैंक यू लेटर लिखा, लाइक उसने हमें थैंक यू लेटर लिख दिया मान लो, है ना। एक और सीक्वेंस, फिर से सीक्वेंस सही करती हूँ मैं, टाइम लग जाएगा, छोड़ो, अपने आप से सीक्वेंस बनाना। पहले सेल्स प्रमोशन आया, इंक्वायरी की, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर रिसीव हुआ, एक्सेप्टेंस भेज दिया, उसने आपको थैंक यू बोला, थैंक यू लेटर देगा, फिर आपने कंप्लेन करी कि नहीं समझ में आया, उसने एडजस्टमेंट कर दिया आपके लिए, 7 हो गए। फिर एक याद रखना सर्कुलर और एक जॉब एप्लीकेशन, चाहो तो करना वरना नहीं, रेजिग्नेशन लेटर बिजनेस के लिए इंप्लॉयज़ देते तो ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं एम्प्लॉयज़ तो बिजनेस को देते तो याद कर सकते हो उस पर्सपेक्टिव से कम 6-7 याद रखना। ठीक है, ओके, इतने बार करने के बाद एक ट्रिक सामने आई और आपको उससे याद रखना है, लिख लो उसको कॉपी में। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट की बात करेंगे कि बिजनेस लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट मतलब बिजनेस लेटर ऐसे ही थोड़ी ना लिख दोगे, कुछ भी मन में आया और आपने कंप्लेन लिख दी बस ऐसे। एक फॉर्मेट होता है जो आप फॉलो करते हो, पहले बताओ आप कौन हो, किसको कंप्लेन कर रहे हो, किस टॉपिक में कर रहे हो, किस डेट पे कर रहे हो, आपका एड्रेस क्या है। ठीक है, इस तरीके से पूरा फॉर्मेट फॉलो करते। फॉर्मेट में समझ लो कौन कौन सी चीज़ें आती है बिजनेस लेटर में। बिजनेस लेटर में जो फॉर्मेट उसमें क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड करोगे। सेंडर का एड्रेस मीन्स जो लिख रहा है वो अपना एड्रेस देगा, सॉरी जिसको दे रहे हो आप लेटर, जिसको भेज रहे हो, सेंडर एड्रेस, एड्रेस ऑफ द राइटर, जो लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा टॉप लेफ्ट पे। फिर डेट आएगी, सेंडर एड्रेस के नीचे डेट आएगी, जैसे मैं लिख रही हूँ तो मैं क्या हूँ, सेंडर, मैं भेजूंगी ना उसको तो मैं सेंडर हुई, तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगी, फिर डेट लिखूंगी, फिर रिसीवर एड्रेस, जिसको वो लेटर भेज रही हूँ, जो उसको रिसीव करेगा उसका एड्रेस, उसका नेम, उसका डिजिग्नेशन, उसका एड्रेस, सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग वगैरह, डियर सर मैम। फिर सब्जेक्ट लाइन आएगी कि किस विषय में लेटर लिखा गया है। फिर लेटर में लिखेंगे क्या, पहले इंट्रोडक्शन कि लिख क्यों रहे हैं, डिटेल क्या क्या हम उसमें कहना चाह रहे हैं, फिर कंक्लूजन कि हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे लिए करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे। ठीक है, योर सिंसियरली, जो आप करते ही हो, स्कूल में लिखते भी आए हो। फिर सिग्नेचर करेंगे कि आपने जो लिखा वो आप कौन है, आपका नाम क्या है और आप किस पोजीशन में है उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये देखो, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, लेटर में इंक्लूड करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी, आप किस सीक्वेंस में आएंगी, ये इसी सीक्वेंस में आएंगी। तो अब लिखने का फॉर्मेट समझ के जाओ। पहले जैसे कि ABC ट्रेडर जो है था नहीं कि पहले सेंडर एड्रेस, तो ये है सेंडर एड्रेस, ABC ट्रेडर 123 MG रोड लखनऊ। फिर सेंडर एड्रेस के बाद क्या आती है, डेट, तो लिखोगे 20 सितंबर 2025। फिर आप लिखोगे 2, द सेल्स मैनेजर, रिसीवर एड्रेस मतलब जो रिसीव करेगा उसका एड्रेस लिखोगे कि सेल्स मैनेजर XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स को लिख रहे हैं हम, न्यू दिल्ली, ये इनको। फिर सब्जेक्ट किस के बारे में लेटर है कि हम इंक्वायरी करना चाहते हैं बल्क परचेज ऑफ लैपटॉप, मुझे लैपटॉप खरीदने हैं बल्क में, तो मैं उनके बारे में इंक्वायरी करने के लिए लेटर लिख रहा हूँ। फिर लिखेंगे सैल्यूटेशन डॉक्टर डियर सर और मैम, वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग 50 लैपटॉप फ्रॉम योर कॉर्पोरेट क्लाइंट। अब हम लिखेंगे कि हम लिख क्यों रहे, पर्पस क्या है कि हमें परचेज करने में इंटरेस्ट है आपके 50 लैपटॉप अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए। काइंडली सेंड एज, अब डिटेल मांगेंगे,
डिटेल क्या, कैंडली सेंड द प्राइस लिस्ट, वारंटी डिटेल्स एंड डिलीवरी टर्म एट द लिस्ट, कि प्राइस लिस्ट क्या है, कब तक डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है, और क्या डिलीवरी टर्म्स है आपकी, ताकि हम क्या कर पाए कंक्लूजन, ताकि हम फाइनलाइज कर पाए कि हमें ऑर्डर देना है या नहीं। फिर योर सिंसियरली, आप कौन है, आपका नाम, आप ऑर्गेनाइजेशन में ABC ट्रेडर, ठीक है, वहाँ पे क्या इस पोजीशन में है, डेजिग्नेशन क्या, दैट इज मैनेजर, या जो भी आपको आएगा पेपर में वो लिखोगे। तो फॉर्मेट देख लो, कोई इतना 30 मार्क का फॉर्मेट नहीं कि याद नहीं कर पाओगे। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, देन ये याद रखना सैल्यूटेशन पहले है कि किसी में कंफ्यूज हो गए, पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, फिर डियर सर मैम सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, बॉडी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डिटेल जो फैक्ट्स है जिसके बारे में पूछना चाह रहे हो वो लिख दो, कंक्लूजन कि करना क्या है अगर वो आ गया तो, देन योर सिंसियरली, फिर अपना नाम किस पोजीशन में हो वो करके ख़त्म कर दो, ठीक है। तो ये देखो यूनिवर्सल बिजनेस, कोई भी बिजनेस लेटर आ जाए तुम्हें, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर, कुछ भी आएगा, देखो बिजनेस आएगा, कंप्लेन आएगा, एडजस्टमेंट आएगा, कुछ भी आएगा, फॉर्मेट यही रहेगा कि इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। सेंडर एड्रेस, डेट, टू, रिसीवर नेम एड्रेस, रिसीवर का पूरा एड्रेस, सब्जेक्ट, डियर सर मैम, इंट्रो कि क्यों लिख रहे हो, जैसे वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट, इस तरीके से, ठीक है। फिर डिटेल्स दो कि आप एग्जैक्टली किसके बारे में परचेज करने में इंटरेस्टेड हो, या किस चीज़ की कंप्लेन करना चाहते हो वो पूरा लिखो, एग्जाम्पल जैसे क्वांटिटी, प्रॉब्लम, रिक्वेस्ट, जो भी आपको देना है। फिर कंक्लूजन करो कि आप क्या चाह रहे हो कि वो एक्शन ले, जैसे आप चाह रहे हो कि मैंने खरीदने प्रोडक्ट, तो आप मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे डिटेल दीजिए, ठीक, ताकि हम ऑर्डर प्लेस कर पाएँ। या मैं कंप्लेन कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी आप मुझे क्या करिए, सॉल्यूशन दीजिए, ये हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। काइंडली सेंड डिटेल सून और रिप्लेस डिफेक्टिव गुड, फिर अपना सिंसियरली नेम और डेजिग्नेशन। तो वो मोस्टली हो सकता है कंप्लेन लेटर आए एग्जाम में आपके, तो अच्छे से लिख के आना, ठीक। अब ये स्किप नहीं करोगे, लिख के तो आओगे आप बिजनेस लेटर में, कुछ ना कुछ के अच्छे से लिख के आना, इतना कोई वो नहीं है, कर लोगे, ठीक। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, ये भी बिजनेस का जो रिटन कम्युनिकेशन है उसका ही पार्ट है। मैं बार बार चेक कर रही हूँ बैटरी कितनी बची, ऐसा ना हो कि बंदी हो जाए, तो ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या है, रिटन कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। रिपोर्ट होती क्या है, एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट, ये भी फॉर्मल लैंग्वेज में रिटन फॉर्म में होती है, जो प्रेजेंट करती है, जिसमें आप क्या प्रेजेंट करते हो, इन्फॉर्मेशन, फाइंडिंग, रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। मतलब जैसे आपने कोई रिसर्च करी, ठीक, रिसर्च करी मतलब इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ फाइंड आउट किया, तो उसमें आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली, आपकी फाइंडिंग्स क्या रही, उससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो। जब आप उसको रिटन डॉक्यूमेंट में फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हो तो वो क्या होती है, आपकी रिपोर्ट, ठीक है। क्यों यूज़ की जाती है, ताकि इन्फॉर्म कर पाओ, एनालाइज कर पाओ, और कोई भी एक्शन आप चाहते हुए लिए जाए तो उसको रिकमेंड कर पाओ। लाइक अ रिपोर्ट इज रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग ऑब्जर्व, स्टडीड, इन्वेस्टिगेटेड। कोई भी चीज़ जो आपने ऑब्जर्व करी, स्टडी करी या इन्वेस्टिगेट की, जब उसको आप लिखते हो फॉर्मल तरीके से ताकि उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो पाए, तो वो होती है आपकी रिपोर्ट। लाइक सेल्स रिपोर्ट, आपने पिछले 2 साल की सेल्स को एनालाइज किया, उसके बारे में आपने रिपोर्ट लिखी कि आपको क्या पता चला, क्या फाइंडिंग रही, क्या ऑब्जर्वेशन रही, क्या आप उससे एनालाइज करते हो, क्या आप चाहते हो कि अब ऑर्गेनाइजेशन एक्शन ले, वो सब जब रिटन फॉर्म में पूरा डॉक्यूमेंट करते हो तो होती है आपकी रिपोर्ट। फीचर्स क्या है, फैक्चुअल, बेस्ड होती है फैक्ट्स पे, नॉट इमेजिनेशन। आप सोच नहीं रहे हो कि ये चीज़ें हुई हैं, आपको पता है, आपने एनालाइज किया है, फाइंड किया है, रिसर्च की है आपने, तो फैक्ट्स पे बेस्ड है। ऐसे ही आपने कुछ भी नहीं लिख दिया, जैसे सेल्स रिपोर्ट में एक्चुअली जितनी सेल हुई है वो ही आप लिख रहे हैं। टू द पॉइंट लिखोगे, कहानी नहीं लिखनी है, शॉर्ट टू द पॉइंट लिखो, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है। ऑब्जेक्टिव मतलब अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से नहीं, जो चीज़ तुम्हें दिख रही है वो ही चीज़ लिखो। ऑब्जेक्टिव होगी मतलब सिचुएशन से, ऑब्जर्वेशन से, रिसर्च से अपने आप को हटा के, उसमें घुसना नहीं है कि अब मैं ही वो हूँ, वो ही मैं है, वो वाला एटीट्यूड नहीं, फिर बायस्ड हो जाओगे आप। ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखना है, पर्सनल ओपिनियन किसी में अपना नहीं देना है, जो आपको मिला है, जो आपको लगा कि हाँ सेल बढ़ी है तो वो लिखिए आप, ठीक है। वेल स्ट्रक्चर, फॉर्मेट पूरा प्रॉपर फॉलो करना, हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह। पर्पस ओरिएंटेड, किसी पर्पस के लिए बनाए हो रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन देने के लिए या सजेशन देने के लिए या एनालाइज करने के लिए, है ना, किसी चीज़ के लिए रिपोर्ट तैयार की है, इतना आपने क्यों मेहनत की है, कोई पर्पस होगा ना, ओके। इसका भी फॉर्मेट देखो कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले आएगी टाइटल, हेडिंग,
मीन्स टॉपिक रिपोर्ट किस बारे में है वो लिखोगे सबसे पहले, कि जैसे कि एनुअल सेल्स रिपोर्ट है 2024-25 की। फिर आप लिखोगे कि किसने सबमिट किया और किसको सबमिट की गई है, जैसे सबमिटेड बाय निहारिका तिवारी, सबमिटेड टू दिस, मैं किस पोजीशन में हूँ, मैं अपनी डेजिग्नेशन लिखूंगी, डेट, कब कर रहे हैं आप, इंट्रोडक्शन, पर्पस क्या है आपकी रिपोर्ट का, स्कोप क्या है, बॉडी एंड फाइंडिंग लाइक फैक्ट एनालिसिस डेटा डिटेल्स सब लिखोगे। तो बॉडी में क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि पर्पस क्या है या स्कोप क्या है रिपोर्ट का, रिपोर्ट से उनको किस किस चीज़ें में डायरेक्शन में बातें की गई हैं, पर्पस क्या है, क्यों रिपोर्ट दी गई है आपको, बॉडी, फिर उसके बाद आप पूरा जो भी आपने पता लगाया सेल्स के बारे में उसकी फैक्ट्स, उसका एनालिसिस, डेटा ग्राफ टेबल सब बना के लिखोगे। फिर कंक्लूजन कि आपको क्या रिपोर्ट से आप समराइज कर रहे हो। उसके बाद रिकमेंडेशन, मान लो कोई सजेशन देना चाहते हो कि ये एक्शन लिए जाएं। फिर अपना सिग्नेचर करके वाइंड अप करोगे। लाइक इन्वायरमेंटल रिपोर्ट है तो इन्वायरमेंट के इश्यूज़ के बारे में, पोल्यूशन के बारे में आपने रिपोर्ट बनाई, ठीक, तो क्या क्या रिपोर्ट में आपको पता चला वो फैक्ट्स लिखोगे। रिपोर्ट का स्कोप क्या है पहले वो बता दोगे, रिपोर्ट किस किस एरिया को कवर करती है, किस पर्पस से लिखी गई। फिर बॉडी में उसके क्या आपने पता लगाया, फैक्ट क्या है, क्या आपने रिसर्च से कंक्लूड किया है, ठीक है, समरी देना, कंक्लूजन आप क्या चाहते हो उस पर एक्शन लिए जाएं, रिकमेंडेशन, ये सब आप करेंगे, ठीक। जैसे कि एग्जांपल देखो, एनुअल सेल रिपोर्ट है सबमिटेड टू, जैसे मैं मैनेजिंग डायरेक्टर को सबमिट कर रही हूँ, सबमिटेड बाय मेरा नाम सेल्स मैनेजर, फिर डेट लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन कि ये रिपोर्ट का पर्पस क्या है, रिपोर्ट प्रेजेंट करती है सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ एबीसी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर विद अ फोकस ऑन ग्रोथ ट्रेंड एंड चैलेंज, जैसे कि ग्रोथ ट्रेंड और चैलेंज क्या है उसके फोकस के हिसाब से मैंने ये लिखी है। बॉडी फाइंडिंग में क्या लिखते हैं कि टोटल सेल्स क्या मैंने पता लगाई है, नॉर्थ जोन में जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, साउथ जोन में उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है, मेजर चैलेंज ये है कि हमारी सप्लाई लेट है, कंपटीशन बढ़ चुका है। कंक्लूजन में क्या लिखते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, लेकिन रीजनल इम्बैलेंस है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। रिकमेंडेशन दे दी कि साउथ जोन में कम है तो वहाँ पे आप इंक्रीज़ करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कराइए, सप्लाई चेन सही करिए क्योंकि हमारी सप्लाई डिले थी, कस्टमर के रिटेंशन पे फोकस करिए, कंपटीशन की वजह से कस्टमर कहीं और ना चला जाए, फिर सिग्नेचर एंड दिस। सो ये होती है आपकी रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने को आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेटर आता है रिपोर्ट का, लेकिन फॉर्मेट याद रखना, सबसे पहले टाइटल, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, डेट, इंट्रोडक्शन कि रिपोर्ट लिखी गई है, पर्पस क्या है, फिर बॉडी फाइंडिंग यहाँ आपने लिख के आना, आप तो पूरा सिर्फ कंटेंट लिखना, ठीक है, कि टोटल क्या आपको पता चला, फैक्ट फिगर जो भी है वो लिखोगे। फिर आप कंक्लूजन क्या फॉर्म करते हो, हाँ रिकमेंडेशन ये सब लिख दोगे, ठीक है, रिकमेंड कंक्लूजन लिखना वहाँ पे कि आपने क्या कंक्लूड किया, रिकमेंडेशन क्या दे रहे हो, फिर सिग्नेचर वगैरह, ये सिग्नेचर ना लिखना रमेश गुप्ता ये लिख देना, ठीक है। तो ये क्या है आपका रिपोर्ट्स, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट क्लियर हो गया, ओके है भी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट कितने तरीके की होती है, बेस्ड ऑन पर्पस, किस पर्पस के लिए बनाई गई है रिपोर्ट उसके तरीके से दो तरीके की। इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिपोर्ट बनाई गई है तो इन्फॉर्मेशनल मीन्स सिर्फ फैक्ट देंगे, कोई एडवाइस ओपिनियन नहीं देंगे, जैसे वहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहे थे ना कि ये करिए, वो नहीं देंगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देंगे, सेल्स इतनी बड़ी, ये फैक्ट है, ये फिगर है, दैट्स इट। तो वो क्या होगी, इन्फॉर्मेशनल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट क्या है, जब हम फैक्ट्स तो देंगे बट क्या हमने एनालाइज किया, क्या हम सजेशन देना चाहते हैं वो भी इंक्लूड करेंगे। बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी, जब रिपोर्ट फॉर्मल होगी मतलब लॉन्ग है, डिटेल है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी गई है, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखी गई है, लाइक कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये सब क्या है, फॉर्मल रिपोर्ट है। लेकिन जब हम वो रिपोर्ट लिख रहे हैं जिसमें हमने कोई फॉर्मेट वगैरह फॉलो नहीं किया, सिर्फ सिंपली एक मैसेज जो है वो कम्युनिकेट कर दिया कि ये चीज़ हमें पता चली है रिसर्च से और हमें ये ध्यान देना चाहिए, कोई फॉर्मेट स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया, सिंपल शॉर्ट में लिखा है, तो वो क्या होगी आपकी इनफॉर्मल। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बेस्ड में पीरियोडिक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो हम डेली, मंथली, ईयरली बनाते रहते हैं वो होती है पीरियोडिक रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जो स्पेशल किसी इवेंट हो गया उसके वजह से बनाई गई, लाइक फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया उसके लिए रिपोर्ट बनाई गई कि कैसे हुआ, क्या फाइंड किया गया, वो तो वो स्पेशल रिपोर्ट है। रीडर्स के बेस पे अगर रिपोर्ट इंटरनल यूज़र के लिए बनाई है, मतलब उन लोगों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, काम करते हैं, उनके लिए रिपोर्ट बनाई गई है, लाइक HR रिपोर्ट ऑन एम्प्लॉय अटेंडेंस, तो ये इंटरनल। जब रिपोर्ट बाहर के लोगों के लिए बनाई गई है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोगों के लिए, लाइक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर कंपनी में काम थोड़ी ना करते हैं, उन्होंने पैसा लगाया तो उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि हमें बिजनेस से क्या परफॉर्म किया है, तो वो रिपोर्ट बाहर वालों के लिए, तो वो क्या हो जाएगी
एक्सटर्नल रिपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट आता है रेज्यूमे, ये भी इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। रेज्यूमे आपको पता है जब आप कभी जॉब एप्लीकेशन देते हो, कहीं जॉब के लिए जाते हो, तो आपसे वो आपका रेज्यूमे मांगते हैं। रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूम बोलते हैं कुछ लोग, रेज्यूमे बोलते हैं। रेज्यूमे बेसिकली आपका एक ओवरव्यू दे देता है उनको कि आप कौन हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ से स्कूलिंग की है, ठीक है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, मतलब एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको एम्प्लॉयर को मिल जाता है आपका रेज्यूमे देख के। सो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, मतलब कुछ भी इनफॉर्मल तरीके से थोड़ी ना लिखते हो, फॉर्मली अपने ऑफिशियल प्रोफेशनल टोन में लिखते हो। तो फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो समरी देता है एक पर्सन की एजुकेशन की, स्किल्स की, वर्क एक्सपीरियंस की, अचीवमेंट्स की। यूजुअली कब प्रिपेयर करते हो? जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, या हायर स्टडी के लिए। ठीक है, बेसिकली शॉर्ट रिटन प्रोफाइल होती है कि आप कौन है, आपका क्या फोकस है, आप क्या करते हैं और आप कहाँ पे काम कर चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, ये तो पता है आपको रेज्यूमे में, कोई न्यू चीज़ नहीं आ गई यहाँ पे। ठीक, टिप्स क्या रहेंगी रेज्यूमे अच्छा लिखने की? पहला है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कहानी नहीं लिखनी है। आइडली रेज्यूमे 1-2 पेज का ही होना चाहिए, अदरवाइज वो जो इसको भेज रहा ना पढ़ेगा ही नहीं। यूज़ क्लियर हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग यूज़ करो, डिवाइड करो सेक्शन, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, स्किल, उसको पता चल जाए। जैसे उसको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करनी तो उसी सेक्शन में जाके उसी को ही देखे, तो हेडिंग से उसको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं एक ही चीज़ में आपने सब कुछ लिख दिया, वो नहीं करना है आपको। ठीक, हाईलाइट स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको मेंशन करो वहाँ पे कि आपकी स्किल्स क्या है, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं। राइट अ स्ट्रॉन्ग करियर ऑब्जेक्टिव, जो आप जहाँ अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑब्जेक्टिव लिखिए कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा आपके एम्प्लॉयर के ऊपर कि आप कितना करियर को लेके वो हैं, क्या, डेडिकेटेड। बी ऑनेस्ट, कुछ भी ओवर शेयर मत करो फालतू की चीज़ें जो आपके अंदर है भी नहीं। मुझे एक्सेल भी आता है, कुछ लोग कर देते हैं, अरे एक्सेल भी आता है, कुछ भी लिख दो, अरे कौन सा एक्सेल चेक करने लगा, और चेक कर लिया फिर क्या होगा तुम्हारा? तो वो मत लिखो जो तुम्हारे इंटरव्यू को हार्म कर दे। ठीक है, अगर आप जर्मन में फ्लुएंट हो तो ही मेंशन करो। मान लो सामने वाला जर्मन जानता है, फिर आप क्या करेंगे वहाँ पे? यूज़ प्रोफेशनल फॉर्मेट, प्रोफेशनल फॉन्ट, प्रॉपर अलाइनमेंट, कोई भी फैंसी डिज़ाइन नहीं कि एकदम सामने वाला पढ़ ही ना पाए कि आपने क्या लिखा है। अच्छे से लिखना है आपको, प्रोफेशनल दिखना चाहिए। ग्रामर वगैरह चेक कर लो, स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए। अपडेट करते रहो रेगुलरली, कुछ नया सीखा, वर्क एक्सपीरियंस और बढ़ गया, उसको अपडेट करके रेज्यूमे में डालो। वहाँ जाके मत कहना कि सर 2 साल का है बट मैं अभी 4 साल में हूँ, ये बहुत पुराना है, बहुत बुरा इम्पैक्ट जाएगा। ठीक, फिर क्या आती है नोटिस, ये भी रिटन डॉक्यूमेंट का है, हो सकता है क्वेश्चन आए, तो मैंने कवर करा दिया है क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन में ही आएगा ये। कि नोटिस क्या होती है? नोटिस देखते हो नहीं आप लोग के स्कूल के बाहर ऐसे नोटिस लगती थी, वही है कि एक शॉर्ट रिटन अनाउंसमेंट यूज टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट इवेंट, एक्टिविटी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब हम लोग क्या कोई इवेंट होता था तो बाहर नोटिस लगती थी ना सॉफ्ट बोर्ड में कि सबको अनाउंस किया जा रहा है कि हमारे यहाँ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होने वाला है इस तारीख को, ये तो रिटन अनाउंसमेंट होती है ताकि हम लोगों को इन्फॉर्म कर पाएँ इवेंट, एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। डिस्प्ले होती है नोटिस बोर्ड में। जैसे ऑल एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म किया जाता है कि ऑफिस जो है 25 सितंबर 2025 में बंद रहेगा फॉर मेंटेनेंस। तो फॉर्मल तरीके से लिखेंगे, ब्रीफली लिखेंगे, डेट हेडिंग वगैरह इंक्लूड करेंगे, और इसमें क्या होगा, सब तक पहुंच जाएगा। एम्प्लॉयज़ तो देखेंगे और भी लोग हो सकता है विजिट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी नोटिस दिख जाएगी क्योंकि नोटिस बोर्ड पे लगी है सबके लिए। नेक्स्ट आता है सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है? ये भी रिटन डॉक्यूमेंट है जो भेजा जाता है बहुत सारे लोगों को एक ही समय पे, ताकि कॉमन इन्फॉर्मेशन जो सबके साथ शेयर करनी है वो भेज दी जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नोटिस जो बाहर लगा दी सब कोई आगे देख सकता है, बट जब हमें सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को ही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी और हमें जाते कोई बाहर वाला आए देखे उसको समझे पढ़े, तो हमने क्या किया, कुछ लोगों को जिनको भी हमें भेजना उनको हमने सर्कुलर भेज सकते हैं, मीन्स एक रिटर्न फॉर्म में भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट जो सबको मिल जाएगा सेम टाइम पे, कॉमन में इन्फॉर्मेशन सब तक शेयर हो जाएगी। जैसे कंपनी का सर्कुलर कंपनी ने भेजा अबाउट चेंज इन ऑफिस टाइमिंग, जो सारे एम्प्लॉयज़ को भेज दिया उसने कि ऑफिस टाइमिंग चेंज हुई, तो उसके लिए उसने एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार किया, वो होगा उसका सर्कुलर जो सबको भेजा जाएगा सेम समय पे कॉमन इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ठीक है, सबको भेजा जाएगा ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, कॉमन मैसेज है सबके लिए, फॉर्मल ऑफिशियल टोन में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मुझे सबको इन्फॉर्म करना है एम्प्लॉयज़ को कि टाइमिंग चेंज हुई है, तो मैंने क्या किया, सबको वही कॉमन मैसेज, ये टाइमिंग चेंज हुई है, सारे एम्प्लॉयज़ को मैंने उसको सर्कुलेट कर दी, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सबको सेंड कर दी, सब उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है मेमो, जिसे कहते हैं मेमोरेंडम। मेमो क्या होता है? एक शॉर्ट रिटन मैसेज है, छोटा सा रिटन सा मैसेज है जो
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक्सचेंज होगा लोगों में, जिसमें आप या तो इंस्ट्रक्शन देते हो या तो रिमाइंडर या तो इन्फॉर्मेशन। मतलब मेमो के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो या कोई रिमाइंडर देना है कि मीटिंग आज 7 बजे से है, आपको आना है, तो उसके लिए जो एक शॉर्ट रिटन मैसेज आप लिखते हो वो होता है मेमो। ठीक है, जैसे मैनेजर एक मेमो भेजता है स्टाफ को कि आप लोग को मीटिंग अटेंड करनी है, बहुत ही शॉर्ट होता है, टू द पॉइंट कि मीटिंग अटेंड करनी है, 7 बजे आपको आना है। यूज ओनली इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सर्कुलर से ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं। सर्कुलर में तो हो सकता है आप थोड़ा डिटेल में भी आओ, लेकिन ये टू द पॉइंट एकदम शॉर्ट में आपने मैंशन कर दिया होता है। ठीक, तो जब आपने नोटिस डाली तो एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो सबको विजिबल है, नोटिस बोर्ड पे लगा है, सबके लिए है, वो भी देख सकते हैं, जिसके लिए है वो नहीं है वो भी देख पाएंगे। नोटिस के बाद आता है सर्कुलर, रिटन डॉक्यूमेंट है जो सर्कुलेट करता है कॉमन इन्फॉर्मेशन टू ऑल, जिसको भी हमें भेजना है। फिर जब हम मेमो लिखते हैं वो और शॉर्ट में, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है और भी स्पेसिफिक लोगों को, तो हम उनके लिए मेमो बना देंगे। लाइक एचआर डिपार्टमेंट की ही सिर्फ मीटिंग है तो एचआर डिपार्टमेंट को, उस स्पेसिफिक ग्रुप को शॉर्ट में हमने अगर रिमाइंड कराया, इंस्ट्रक्शन दे दिया कुछ भी, तो वो होगा मेमो के थ्रू। ठीक, डिफरेंस अगर आ गया तो क्या लिखोगे? नोटिस का पर्पस क्या है? लार्ज ग्रुप को पब्लिकली इन्फॉर्म करना, सबके सामने, पर्सनल नहीं एक एक को मेल भेजेंगे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत सारे लोगों से जो अंदर काम करें। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट मैसेज इंस्ट्रक्शन देते, छोटे से इंफॉर्मेशन मैसेज शॉर्टकट में। ऑडियंस कोई भी हो सकती है, बिजनेस की बात करें तो एम्प्लॉय हो गए, पब्लिक कोई भी देख सकता है, ऑल एम्प्लॉयज या डिपार्टमेंट्स के लिए हो सकता है। और अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को देना, मीन सारे डिपार्टमेंट को देना, तो हम सर्कुलर लिख देंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट को देना है तो हम शॉर्टकट में शॉर्ट में एचआर के लिए लिख सकते हैं। मीडियम नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले होगी, लेटर के फॉर्म में, ईमेल के फॉर्म में, प्रिंटेड कॉपीज़ के फॉर्म में। ये इंटरनल ऑफिस डॉक्यूमेंट है, इंटरनली ऑफिस में सर्कुलेट हो जाएगा। लेंथ शॉर्ट और फॉर्मल, टोन फॉर्मल रहेगी, शॉर्ट रहेगा। डिटेल होता है लेकिन क्लियर होता है। सर्कुलर थोड़ा देखो डिटेल में होगा, मेमो बिल्कुल शॉर्ट में, सिर्फ छोटी ही लाइन में आपने एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम्पल, ऑफिस एग्जाम नोटिस सबको मिल जाती है। वैसे ही कोई फेयरवेल लगना है, फेयरवेल नहीं बोलूँगी, कुछ इवेंट लगना है बिजनेस में, उसकी नोटिस। ऑफिस टाइमिंग का सर्कुलर जो सारे एम्प्लॉयज़ को भेजना है, या फिर मीटिंग रिमाइंडर जिनके साथ मीटिंग, उनको अगर आपको रिमाइंडर भेजना है तो शॉर्ट में उनको मेमो के थ्रू सर्कुलेट कर दिया। ठीक, तो ये था आपकी यूनिट जो हमने कवर करी है, बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें, देखो रिपोर्ट, बिजनेस लेटर, रिटर्न कम्युनिकेशन, क्वेश्चन आना ही आना है। शॉर्ट नोट में मेमो, सर्कुलर वगैरह भी पूछ सकता है, तो सब क्लियर कर दिया है। आई होप समझ पाए हो। अब अपना काम कर देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करो वीडियो। ठीक है, थैंक यू।